चलिए बढ़ते हैं आगे। श्री गंगानगर में गर्मी के तीखे तेवर बरकरार है। पिछले एक सप्ताह से अधिकतम तापमान 46 से 47 के आसपास बना हुआ है। कल का अधिकतम तापमान 46.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो राजस्थान का सर्वाधिक रहा। मौसम विभाग श्री गंगानगर में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी कर चुका है। साथ ही 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंदर चलने की संभावना जताई है। प्री मानसून एक्टिविटी 15 जून के बाद प्रदेश में शुरू होने की संभावना है। मरुधरा के सरहदी जिले श्री गंगानगर में पिछले कुछ दिनों से गर्मी रिकॉर्ड तोड़ पड़ रही है और यही वजह है कि श्री गंगानगर जिले का तापमान प्रदेश में सर्वाधिक दर्ज किया जा रहा है। कल के तापमान की बात करें तो कल का अधिकतम तापमान 46.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सर्वाधिक रहा। और यही वजह है कि श्री गंगानगर वासी इन दिनों तेज उमस भरी गर्मी के साथ साथ चल रही लू के थपेड़ों से खासे परेशान है। इस समय का यदि हम आपको मौसम दिखाएं तो मौसम विभाग के द्वारा अगले 48 घंटों के दौरान श्री गंगानगर जिले में 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना जताई है। इसके साथ साथ तापमान में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन होने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा नहीं जताई गई है, यानी कि तापमान लगभग 46-47 के आसपास ही बना रहेगा, जिससे श्री गंगानगर वासियों को अभी और गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग की माने तो अभी 14-15 जून के बाद एक बार फिर से प्रदेश के अंदर प्री मानसून एक्टिविटीज देखने को मिल सकती है, लेकिन उससे पहले भी श्री गंगानगर वासियों को तेज भीषण उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। हमारे साथ यहाँ श्री गंगानगर के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। इन दिनों कैसा मौसम है श्री गंगानगर में? अब तो उमस बनी हुई है, बरसात आने की संभावना है। बिल्कुल बरसात होने की संभावना है। बाकी पिछले 3-4 दिनों से कैसा मौसम था? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे चल रहा है। ऐसा ही है, ऐसे चल रहा है। बिल्कुल बड़ा गंदा मौसम है। आप बताएं कैसा मौसम है इन दिनों गंगानगर में? लू बरस रही है जी। अच्छा, लू बरस रही है। तो घर से जब बाहर निकलते हो तो कुछ इंतजाम करके चलते हो? साफा सुफा लेके चलते हैं। साफा लेके चलते हैं। आप बताएं कि आप किसानी के बारे में बताएं कि इस तेज गर्मी के दौरान किसानी पर कितना इम्पैक्ट है? बहुत ज़्यादा है जी। गर्मी में इस समय कोई काम धंधा भी नहीं है और ज़्यादा गर्मी के कारण खेतों में काम भी नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, और जो भी नरमा की बिजाई हुई है क्या उस पर भी कोई फर्क है क्या? हाँ जी, वो अभी वो खत्म हो रहा है। खत्म हो रहा हाँ है। जी। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। आज राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कक्ष में नवनियुक्त न्यायाधीश कुलदीप माथुर और शुभा मेहता के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। समारोह के दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव ने दोनों नवनियुक्त न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। इस दौरान हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीश मौजूद रहे। साथ ही VC के जरिए कई और न्यायाधीशों ने समारोह में शिरकत की। समारोह के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने दोनों को बुके देकर स्वागत किया। बता दें, राजस्थान हाईकोर्ट में 2 नए न्यायाधीश की नियुक्ति के साथ ही कुल स्वीकृत 50 पदों में से 27 भर चुके हैं, लेकिन अभी भी 23 रिक्त हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक सप्ताह के अंदर आज अपना दूसरा परिणाम घोषित किया। 12th आर्ट्स और वरिष्ठ उपाध्याय का नतीजा जारी हुआ। बोर्ड प्रशासक LN मंत्री ने परिणाम जारी किया। इस बार भी छात्राओं ने नतीजों में बाजी मारी है। बता दें, कला वर्ग का कुल परिणाम 96.33% रहा। छात्राओं का 97.21, छात्रों का 95.44। इसी तरह वरिष्ठ उपाध्याय के घोषित नतीजों में भी लड़कियों ने बाजी मारी। कुल परिणाम 94.99% रहा। लड़कियों का 96.51 और लड़कों का 93.37। % रहा। इसमें से 1804 छात्र तथा 1990 छात्राएं उत्तीर्ण हुए। छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 93.37 तथा छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 96.51% रहा। नियमित परीक्षार्थी 3984 तथा स्वयंपाठी परीक्षार्थी 10 प्रविष्ट हुए। इनका उत्तीर्णता प्रतिशत रेगुलर का 95.08 और प्राइवेट का 60% रहा। यहाँ मैं आपको और बताना चाहूंगा कि पिछली बार के रिजल्ट की तुलना यदि की जाए तो पुराना 2019 जब नियमित परीक्षा हुई थी तब परीक्षा परिणाम आर्ट्स का 88% रहा था। 2020 में 90.70 रहा था। पिछली बार 2021 में, जबकि कोरोना काल था, परीक्षाओं का परिणाम विशेष प्रकार से निकाला गया था, तब 99 रहा था। इस बार प्रतिशत जो रहा है वो नियमित परीक्षाएं जो 2019 और 20 की हुई थी उनकी तुलना में काफी अच्छा रहा। गांव में संचालित होने वाली महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की तर्ज पर
शहरी क्षेत्र में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जैसलमेर नगर परिषद क्षेत्र में निवास करने वाले बेरोजगारों को साल में 100 दिन का रोजगार दिलाने के लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है। ऐसे 28 कार्यों का चिन्हीकरण हुआ है, जिन पर 601 लाख रुपए की लागत आएगी। 2,14,970 मानव दिवसों का सृजन होगा। गौरतलब है, मुख्यमंत्री गहलोत ने नए वित्त वर्ष 2022-2023 से मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्र के लिए बेरोजगारों को गारंटी शुदा काम दिलाने के लिए योजना संचालित करने का ऐलान किया था। गारंटी योजना है माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कोरोना काल में जो परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हुए हैं, जिनका आर्थिक जो सरोकार है, जीवन जीने का जो उनका तरीका था, उनका रोजगार था, वो चुना। ऐसे लोगों को संबल देने के लिए ये शहरी क्षेत्रों में भी ग्रामीण तर्ज पर, जिस ग्रामीण में मनरेगा है उस तर्ज पर यह स्टार्ट किया है और एक परिवार को इसमें 100 दिन का रोजगार मिलेगा और इसमें 28-30 काम हमने इसमें टेकअप किए हैं और निश्चित रूप से इसकी कार्य योजना भी लगभग 6 करोड़ की कार्य योजना है, वो भी हमने जिला कलेक्टर मैडम जो उसकी अध्यक्ष है उसको हमने इसको पास कर लिया है। बात भरतपुर की, जहां पानी को लेकर संग्राम दिखा। बीजेपी ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। भारी संख्या में महिलाएं मटके लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची और मटका फोड़कर चेतावनी दी कि लोगों की पानी की समस्या दूर करें। बता दें, ग्रामीण क्षेत्रों में चंबल पेयजल परियोजना के तहत पानी पहुंचाने का काम अब तक नहीं हुआ है। इस वजह से लोग दूर दूर से पानी लाकर किसी तरह अपनी प्यास बुझा रहे हैं। बात करेंगे भरतपुर की। आवास के लिए लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पर विरोध जताया। प्रदर्शन कर रहे महिला और पुरुषों ने कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इनकी मांग है उन्हें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराएं। अभी तक आश्वासन मिला है। योजना के तहत बड़े बड़े लोगों को शामिल कर उन्हें आवास दे दिए जाते हैं। गरीब मजदूरों का योजना में नाम भी शामिल नहीं किया जाता। भरतपुर में हजार आदमी जनता के सदस्य ऐसे हैं जिनके पास में खुद का मकान नहीं है। कोई 40 साल से, कोई 50 साल से किराए पे रह रहा है और इधर सरकारों की, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना और राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री आवास योजना, इन पर एक कागजों में चल रही हैं। ये जो जनता खड़ी है, इस जनता के पास में खुद का मकान नहीं है। आज इस महंगाई के दौर में, इस बेरोजगारी के दौर में, इस कोरोना के दौर में इनकी खुद का लालन पालन मुश्किल हो रहा है। मैं पिछले 40 साल से किराए पर रह रही हूँ। ना ही तो हमका कोई रोजी रोजगार है, नहीं हम पे मकान है। किराएदार रहते हैं तो मकान मालिक पैसा दे करके कहते हैं खाली करो, हमारा पैसा दे जाओ और खाली करो। हम कहाँ रहे, कहाँ भटके हैं। लेडीज लोग बहुत ही ज्यादा परेशान है। किराए के मकान में इतने परेशान हो रहे हैं कि मकान वाले को किराया तक नहीं दे पा रहे हैं। ना रोजगार है, ना कुछ है। हमारे बच्चों को हम कैसे पालें? हमें रहने के लिए मकान चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, हमें सबके लिए मकान चाहिए। हम सब बहुत ज्यादा परेशान है। ये सरकार सुन क्यों नहीं रही है हमारी? श्रीगंगानगर में एलएनपी नहर क्षेत्र के किसान आज सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने पर आक्रोशित हुए और धरना दिया। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में धरने पर बैठे किसानों का कहना है, आज एलएनपी नहर में पानी छोड़ा जाना था, लेकिन विभाग के अधिकारी अपने वादे पर खरे नहीं उतरे। उन्हें मजबूरी में धरना देना पड़ा। दरअसल किसानों ने शनिवार देर शाम कालूवाला हेड पर धरना दिया था। सिंचाई विभाग के अधिकारी पहुंचे और वादा किया कि सोमवार से नहर में फिर से सिंचाई के लिए पानी देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। में इन अधिकारियों ने जो वादा किया था सोमवार को पानी छोड़ने का, हमारी एलएनपी मत यहाँ पानी कौन छोड़े, भी खातर मैं आज किसान बेड़ा हुआ है। और एक हमारी समस्या और है, 5 नंबर जो कस्सी है एलएनपी की, उस नहर ऊंची बना दी तो भी नहर में ज्यादा थोड़ा सा पानी कम करे। ये हमारा 5 नंबर कस्सी एलएनपी की एक वितरक है, 5 नंबर कस्सी, जिसपे 7 मोगे लगे हुए हैं, जिसके अंदर पहले मोगे से लेकर आखिरी मोगे तक हमारे पास में बिल्कुल ही पानी नहीं है। आज एक मुरब्बे के अंदर 2-2 बीघा भी नरमे की बिजाई नहीं है और पूरा का पूरा खेत खाली पड़ा है। और जो 2 बीघे बिजाई की हुई है वो भी आज खत्म होने के कगार पे है। हमारी डिस्ट्रिक्ट नंबर 5 हमारी कस्सी का जो बेड है वो 7 इंच ऊंचा कर दिया गया है। पहला 1 फुट नीचे था, अब 7 फुट इंच ऊंचा हो गया।
भरतपुर के ग्रामीण क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा ने सांकेतिक धरना दिया। मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में भाग लिया और राजस्थान सरकार सहित प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा और विधायक 5 सितारा होटल में मौज मस्ती कर रहे हैं। भरतपुर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त पेयजल समस्याओं के निस्तारण हेतु आज धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिसमें भरतपुर जिले के सभी कार्यकर्ता, हमारे कोई जनप्रतिनिधि और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। आज हम इस मंच के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से राज्य सरकार को, गहलोत सरकार को ये चेताना चाह रहे हैं कि भरतपुर जिले में जो जल जीवन मिशन की योजना है भारत सरकार की, उस योजना को ये रोकने का काम कर रही है और इस योजना के माध्यम से 51 गाँवों में पेयजल टंकी और पाइपलाइन डालने का जो काम था वो 31 मार्च 2022 तक पूरा होना था, लेकिन आज दिनांक तक पूरा नहीं हुआ है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।